प्यारे बच्चे नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आप लोग होंगे और पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना। ध्यान रखो अपना और अपनी पढ़ाई का। एक चीज यहां पर यह भी कहनी थी कि जो चीजें चलती जा रही हैं उनका रिवीजन जरूर करते चलो। रिवीजन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का रिवीजन करना। और अगर हम रिवीजन करते हैं ना तो उससे होता क्या है कि हमें सारी चीजें रिवाइज होती जाती हैं और जो कि बहुत जरूरी है। ऐसे तो आप लोग आगे का पढ़ते चले जाओगे, पीछे का भूलते चले जाओगे। क्यों भाई? उससे फायदा क्या है? फिर पढ़ाई वो है कि हमें पीछे का भी याद रहे। सही है, चलो तो सेशन को स्टार्ट करूं मैं। आज के सेशन को, आज बहुत नॉर्मल से सवाल हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इन सवालों को करने वाले हैं। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, जैसे कि आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे। आप बोलेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हमें ध्यानपूर्वक समझना कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो मेरे सिर एक बार ध्यान से समझो कैसे कर सकते हैं। इसने कहा कि यदि बीते हुए कल से, ध्यानपूर्वक समझेंगे, कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये आज हो गया, मैंने कहा कि ये आज हो गया, ठीक है। कह रहा है बीते हुए कल से, अगर ये आज है तो बाबू एक बात बताओ कि ये क्या है? ये क्या है? अगर ये आज है तो ये बीता हुआ कल होगा, ये आज है तो ये बीता हुआ कल होगा। और बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले तो 3 लाइन खींच दो, 1 2 3। 3 दिन पहले क्या था? बुधवार। यानी कि जो ये वाला दिन निकल के आया है, क्या बोलेंगे मेरे शेर? ये बुधवार निकल कर आया है। बात आ रही है सबको समझ में? अब ये बताओ कि अगर ये बुधवार है तो आज क्या है? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? तो अगर ये बुधवार है तो ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी आज रविवार हो जाएगा, है ना। आज संडे हो जाएगा। हमसे आगे कह रहा है कि तो आगामी कल से, आगामी कल क्या होगा? आगामी कल ये वाली लाइन होगी और आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी कि 1 2, यानी ये दिन पूछा जा रहा है। अगर आज रविवार है तो ये सोमवार, मंगल, बुधवार। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त? एक बार बताएंगे। बुधवार क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि मुझे पहले ऑप्शन पर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, कल मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को किया था। हर्ष कह रहे हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। मेरे दोस्त क्लास में पढ़ाई की बात, एक काम कर रहे, इसका कोर्स खत्म कर दे, कोर्स खत्म कर दे इसका बिल्कुल। प्यारे बच्चे तुम्हारा कोर्स बिल्कुल खत्म हो चुका है अब, तो तुम एक काम करो, अब इस कॉपी पेस्ट को कहीं और जाके करो। और जितने बच्चे इस चीज पर हंसे उन सबका कोर्स बिल्कुल खत्म कर दे, ठीक है। प्यारे बच्चे आप लोगों का समय बहुत कम है और जितना समय बचा हुआ है तो सीधी सी बात आप लोग समझो, से पढ़ाई में लगाओ, इन चीजों में नहीं। क्लास में इन चीजों पे ध्यान मत दिया करो। ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि बुधवार मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने आपको कल की क्लास में ये चीज सिखाई थी तो मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि भाई हम लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने कल कहा था बीते हुए दिन को 1 मानते हैं, आने वाले को 1 मानते हैं, है ना। ऐसे ही है ना, 2 दिन को 2, 3 दिन को 3, 4 दिन को 4, ऐसे मानते हैं। तो मुझे एक बात बताओ यहां पर सभी प्यारे साथी कि क्या मैं इस सवाल में डायरेक्ट कर रहा हूं? एक बार बिल्कुल डायरेक्ट, जो कल जाते जाते भी सिखा के गया था। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो बीता हुआ कल है, क्या मैं इसके लिए 1 लिख सकता हूं? ये जो 3 दिन की वैल्यू लिखी हुई है, क्या मैं इसके लिए 3 लिख सकता हूं? यहां पर जो ये आगामी कल है, क्या मैं 1 लिख सकता हूं? क्या यहां पर जो ये 2 है, क्या मैं 2 लिख सकता हूं? और जब मैं इतना काम कर सकता हूं तो सभी मेरे से एक बार ध्यान से समझो, ये कह रहा है 1 और 3 4 और 1 5 और 2 7, टोटल कितना बना? 7 बना।
और हमें पता है ना कि 7 दिन बाद तो दिन रिपीट होता है। 7 दिन बाद क्या बोलेंगे? दिन रिपीट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, बुधवार 7 दिन बाद क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो बुधवार में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो फिर बुधवार ही आएगा। सही है, ठीक है ना? तो बुधवार ही आएगा, पहला ऑप्शन आएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार थम्स अप के माध्यम से बिल्कुल यहां पर सुनिश्चित करें कि ये प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। जल्दी से बताओ, आ चुका है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे आ चुका है। आगे बढ़ जाऊं मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से समझो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी मुझे ये बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। अब ध्यान से समझना, यहां पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने कहा है कि यदि गत परसों बृहस्पतिवार था। ये गत का मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना मेरे शेर, जो गत होता है इसका तात्पर्य होता है बीता हुआ। गत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। गत आ जाओ या विगत आ जाओ, वो बीता हुआ ही होता है। और आगामी को हम आने वाला बोल देते हैं। छोटी सी बात है। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा? यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, मानकर चलो ये आज है, मानकर चलो कि मैंने कहा ये आज है। अब मुझे ये बताओ कि गत परसों बृहस्पतिवार था। परसों जानते हैं आप लोग? परसों क्या होता है? परसों होता है जो जो बीता हुआ दिन है ना, उससे भी पहला दिन। जैसे जैसे आज मान के चलो बुधवार है, तो परसों क्या था? बुध से पहले क्या गया? मंगल। उससे पहले सोमवार, तो सोमवार परसों है। सब लोग जानते हैं, नॉर्मली सभी लोग गांव से ही हैं, शहर से हो तो भी परसों शब्द को सब जानते हैं। ठीक है, तो सवाल यहां पे कह रहा है गत परसों बृहस्पतिवार था। अच्छा एक बात बताओ, गत परसों बृहस्पतिवार था, इसका मतलब अगर ये आज है तो ये हो गया बीता हुआ कल, और ये हो गया बीता हुआ परसों, और बीते हुए परसों को ही गत परसों बोला जाएगा। और गत परसों का दिन बृहस्पतिवार निकल कर आया है। प्यारे साथी, बृहस्पतिवार अगर ये है तो आगे बढ़ जाते हैं। आज क्या है? ये बृहस्पतिवार है, तो ये शुक्रवार और ये शनिवार। आज का जो दिन निकल कर आया वो शनिवार निकल कर आया है। यहां तक कोई दिक्कत है? नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है कि रविवार कब होगा। अच्छा एक बात बताओ ना यार, अगर आज शनिवार है तो रविवार कब होगा? कल, आने वाला कल, आने वाला कल। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि यहां पर अगला दिन ही तो संडे होगा। और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज से संडे कब आया? आगामी कल। आगामी का मतलब मैंने बताया था आपको कि आगामी का मतलब होता है आने वाला। आगामी, आ से आगामी और आ से आने वाला। ठीक है, कहानी खत्म, इतनी सी। तो मैंने आप लोगों से बोला आगामी कल मेरे प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करूं मेरे दोस्त यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ जाऊं? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं, बहुत सोच समझ के आंसर देना इसका। ठीक है, बहुत सोच समझ के आंसर देना। जल्दबाजी में बहुत बच्चे यहां पर गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। आंसर बताओ एक बार क्या होगा? सभी प्यारे साथी एक बार आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा? ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलो भाई, सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है। ध्यान देंगे एक बार, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस बात पर पूरा फोकस करेंगे। क्वेश्चन ने यहां से कहा, क्वेश्चन ने यहां से बोला कि प्रत्येक रविवार चौथी, यानी कि चौथी तारीख बोला है, तो इसका मतलब 4 तारीख की बात कर रहा है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 4 तारीख को रविवार निकल कर आ रहा है। इसने बोला 4 को रविवार है, फिर 11 को,
तो सीधी बात है 4 और 7 11 है, 7 दिन बाद तो दिन वैसे ही रिपीट होता है। उसके बाद कह रहा है 18, तो 11 और 7 18, 18 से 25, 18 और 7 25, तारीख को रविवार है, यानी ये टोटल जो डेज हैं ये क्या है, ये रविवार के दिन हैं। मैंने आप लोगों से कहा महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, यदि महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो, महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से है, वो ठीक है, सीधी बात है। वो तो हमें भी से पता चल रहा है कि अगर 4 तारीख को रविवार है तो 3 को शनिवार होगा, 2 को शुक्रवार होगा, 1 को बृहस्पतिवार होगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से है, यानी 1 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन है? सच बात बताना, क्या इस क्वेश्चन को करते समय, पढ़ते समय तुम्हारे मन में ऐसा लॉजिक नहीं आया कि यार इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज तो पूछी ही नहीं गई कि महीना 30 तारीख का है या 31 का है? क्यों भाई, ये पता नहीं है महीना 30 का है या 31 का है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। और जब ऐसी जानकारी नहीं है कि 30 का है 31 का है, तो मुझे ये बताओ कि मैं 30 तारीख को लास्ट करूं, 31 को तो मुझे पता नहीं है। नहीं पता तो उत्तर भी नहीं आ सकता। ये जितने भी सैटरडे वाले हैं, जितने भी मंगलवार वाले हैं, जितने भी बृहस्पतिवार वाले हैं, मेरे से तुम्हें कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन में महीना 30 का है या 31 का है? आप बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा है, कैसे है। खत्म कर दो कहानी को। तो मैंने आप लोगों से कहा कि प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आंकड़े अधूरे हैं, जवाब होगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अगर आप लोग ये बात अधूरे है ऋषि, ये एक लिख रहा है आंकड़े अटूरे हैं, अटूरे होता है, अधूरे होता है। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे, आज की क्लास के अगले सवाल पे आ जाओ। ये अगला सवाल है, बहुत प्यार से हो जाएगा, आसान है, ध्यान से समझो और मुझे बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो जल्दी से। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हद से ज्यादा अच्छा। बाबू देखो, ये चीज होती नहीं है कि हद से ज्यादा अच्छा और बेकार, ये आप पर डिपेंड करता है। आप पढ़ोगे तो आपको हर एक टीचर का ही आसान लगेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको किसी का भी आसान नहीं लगेगा। बाकी सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि यार मैं कभी ये नहीं बोलता कि भैया मैं अच्छा पढ़ाता हूं। मैं कह रहा हूं दुनिया का हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी समझ में किसका आता है। बाकी मैं तो सच बताऊं, बहुत छोटा सा आदमी हूं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं दुनिया में जो कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, सवाल कह रहा है कि यदि नवंबर की 2 तारीख को सोमवार पड़ता है, नवंबर की 2 तारीख, नवंबर की 2 तारीख का मतलब है 2 तारीख। इसका मतलब क्या हुआ, 2 तारीख को सोमवार पड़ता है, 2 तारीख को सोमवार पड़ता है। बात आ गई समझ में? मैंने कहा 2 तारीख को सोमवार पड़ गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जैसे 2 तारीख को सोमवार पड़ गया तो मैंने आप लोगों से कहा 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यहां जो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है वो केवल 7 दिन बाद जो दिन रिपीट होता है वही कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने क्या कहा, 2 और 7 9 तारीख को सोमवार होगा, 9 और 7 16 को सोमवार होगा, 16 और 7 23 को सोमवार होगा, 23 को सोमवार होगा। यानी कि ये सभी के सभी सोमवार हैं, 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। और मुझे पता है अगर 23 को सोमवार है तो 24 को मेरे दोस्त मेरे भाई मंगलवार होगा और 25 को बुधवार हो जाएगा। 25 को बुधवार का मतलब सी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है? सबने सही कर दिया इस बार तो, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
अगला सवाल चल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये सोच समझ के बताना, जरा जरा सोच समझ के बताना इस प्रश्न का आंसर क्या है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी। बताओ भाई, सवाल कह रहा है कि वर्ष 1988 में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि गणतंत्र दिवस क्या है ये। इसने गणतंत्र दिवस जो बोली है ना, क्लास में ऐसे ऐसे भी कलाकार बैठे होंगे जो 15 अगस्त बताएंगे। 15 अगस्त मान के एग्जामिनर ने डायरेक्ट 15 अगस्त या 26 जनवरी ना लिखी, क्योंकि एग्जामिनर है पता है कि बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, गणतंत्र दिवस है 15 अगस्त भी बनाने वाले बैठे हैं। क्योंकि सच बताऊं तुमको भाई, इतना आसान कौन गलत कर सका है। खिलाड़ी तो इतने तगड़े तगड़े, तो उनसे यही पूछ लो तेरा राइट हैंड कौन सा, तेरा दायां हाथ कौन सा है। मैं कह रहा हूँ 100 में 100 से पूछियो, 100 लोगों से कि तेरा दायां हाथ कौन सा है, दो तो गलत कर ही देंगे बाबू। बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी है दुनिया में। आओ खैर कोई ना, हमें क्या मतलब। वो वाली बात है, जैसे जैसे तुमने वो देखी है, 4 महिलाएं घर के बाहर बैठ जावे और बहुत देर किसी ना किसी 5वें आदमी के बारे में बात करें, हैं 5वां आदमी, तो पता है माने ऐसे करते ही, तो पता है ऐसा आदमी है वो, ऐसे फलानो ठिकानो, दुनिया भर की नकल करेंगी। और फिर पता है क्या कहेंगी लास्ट में, ए रे 3-4 घंटा तो वही मुद्दा पे बिगाड़ दी, पूरी दोपहरी काट दी। और जब उठेंगी पे नहीं हो गई, रे मरंदे होते हमें कहा मतलब, छोड़ हमें कहा मतलब, हमारे कौन से घर ते जा रहा है, जो जैसा करे वैसा भरे हो। अरे जब तुम्हें पहले से ही पता ही है तुम्हें क्या मतलब, तो तुम क्यों यार इन चक्करन में पड़ रही हो बताओ। लेकिन 3-4 घंटा गुजारने के बाद ये मुद्दा, चलो कोई बात ना है, हमें उनका मतलब। आ जाओ सवाल पे, सवाल पे फोकस करेंगे सभी प्यारे बच्चे, सवाल को समझो। यदि वर्ष 1988 में, प्यारे बच्चे 1988 गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1988 को बोला गया है बुधवार। क्या बोलेंगे, 26 जनवरी 1988 को बुधवार बोला गया है। बुधवार का मतलब क्या है, बुधवार का मतलब हो जाता है वेडनेसडे। बहुत बढ़िया, वेडनेसडे हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब हो गया कि यह किस दिन, यानी गणतंत्र दिवस की ही बात कर रहा है कि अगले वर्ष, ध्यान से समझना, यानी कि 26 जनवरी, 26 जनवरी 1989 को यह किस दिन मनाया जाएगा। बात यहां तक आ गई समझ में। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि याद करो यह कौन सा सवाल है। यह वो सवाल है जब अंतर पूरे 1 वर्ष का होता है, करेक्ट 1 वर्ष का। और मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि मेरे दोस्त, जब कभी भी अंतर 1 वर्ष का हो और दोनों वर्ष साधारण हो तो 1 जोड़ा जाता है।
और लीप वर्ष हो तो ये चेक करो कि क्या इसमें बीच में 29 फरवरी आ रहा है। तो एक बार यस और नो में आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसके बीच में 29 फरवरी आ रहा है या नहीं। प्लीज यस और नो में कमेंट बताओ। दिखाओ भाई कमेंट को एक बार थोड़ा सा बड़ा करके, यस और नो में जवाब दे दो कि भैया हमें पता चल रहा है। बोलो भाई जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से बोला 1 प्लस या अरे वाह 2 प्लस होंगे भैया। 29 फरवरी आ रहा है, सबका जवाब यस में है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझो। ये जो 1988 है ये क्या है? 1988 लीप वर्ष है, क्योंकि 88 22 से कटती है और 4 से 22 बार कटती है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा 26 जनवरी 1988, 26 जनवरी 1989। तो ये अगर 26 जनवरी से शुरू है तो उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी आएगा तो उसमें 29 फरवरी भी आएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैं 2 प्लस करूंगा। मुझे विश्वास है आपने भी 2 किया होगा और जवाब आ जाएगा बुधवार प्लस 2 बराबर शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। यानी कि फ्राइडे सही जवाब है। ठीक है, सबको समझ में आ रही हैं बातें? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। आराम से समझेंगे, ये तो बहुत आसान सा होने लग गया है। जल्दी से बताओ, ये तो बहुत आसान सा सवाल आपको लगना चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ध्यान पूर्वक समझो। मैंने कहा कि यदि किसी महीने की 23 तारीख को मंगलवार है, 23 तारीख बोला है कि 23 तारीख को मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे है, मंगलवार है। तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले। अच्छा एक बात सोचो, इसने पहले बोला है, इसने क्या बोला है? इसने बोला है पहले, और पहले के लिए क्या करते हैं? हमेशा घटाते हैं। तो इसने कहा पहले, यानी कि हम वैल्यू को घटा देंगे। अच्छा ये बताओ कि 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये बोल रहा है। तो मुझे यूं बता दो कि 2 सप्ताह को काउंट करना जरूरी है क्या? 2 सप्ताह तो अपने आप में विषम दिन की वैल्यू लेके आ रहे हैं। मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां पर 2 सप्ताह देखूं, 4 दिनों को हटा दूं, मानकर चलो कि 4 दिन अभी है ही नहीं और मैं कहूं कि 2 सप्ताह है, तो मुझे ये बताओ कि सप्ताह बाद तो मंगलवार ही रिपीट होता है। तो मुझे ये बताओ ना कि 2 सप्ताह का तो कोई खेल ही नहीं है। 2 सप्ताह, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे 2 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह में 14 दिन हो गए, 4 दिन ये, तो 14 4 18, 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14 है, मेरे पास 4 बच गए। मेरे दोस्त तुम अगर 2 सप्ताह में डायरेक्ट गोली मार दो, उनका यूज ही ना करो, फिर भी तो आपके पास 4 बच रहे हैं और 4 तो वैसे ही दिए गए हैं। तो सप्ताह जब भी आए आपको इनमें नहीं फंसना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना है। बात बराबर है? बोलो जल्दी से। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा भैया यहां पर ध्यान से समझो मेरे दोस्त, मेरे शेर, 4 दिन पहले की बात है तो सप्ताह को हटा दो, सप्ताह से कोई खेल नहीं है। 4 दिन डायरेक्ट मंगलवार में से घटा। क्या मंगलवार में से 4 दिन नहीं घटा सकते हम? बोलो। मंगलवार में से 4 दिन घटाना बड़ी बात तो नहीं है भाई। मंगलवार में से 1 घटाया तो सोमवार, 2 घटाया रविवार, 3 घटाया शनिवार और 4 घटाया तो शुक्रवार। शुक्रवार मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। शुक्रवार तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या दिक्कत आ गई? 4 घटाना है तो मंगलवार में से 1 कम करो, मंगलवार में से 1 कम करो तो सोमवार, 2 कम रविवार, 3 कम शनिवार, 4 कम शुक्रवार आना चाहिए। शुक्रवार ऑप्शन में नहीं है। शुक्रवार किस किस का आ रहा है जल्दी बताओ? शुक्रवार ही तो आना चाहिए। 4 दिन की बात कर रहा है तो शुक्रवार आएगा। एक और ऑप्शन आप लोग फ्राइडे लिख लेना प्लीज, ठीक है? थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ी सी, तो यहां पर शुक्रवार जरूर कर लेना। तो जवाब जो आएगा वो थर्सडे कैसे हो जाएगा? मतलब तुम लोग बहुत तगड़े खिलाड़ी हो भाई। जैसे शुक्रवार नहीं है तो फिर तुम लोग मतलब उसके आसपास का ढूंढ रहे हो, हैं? उसके आसपास का ढूंढ रहे हो, फिर बृहस्पति बता रहे हो इसलिए, है या कि शुक्रवार ना है जी पर बृहस्पति है उसके आसपास में, तो इसे लगा दो, है ऐसे कर रहे हो। ऐसे मत किया करो, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं।
यहां पर हमने मंगलवार में से 4 घटाया, सीधा सीधा मंगलवार में से 1 कम सोमवार, 2 कम रविवार, 3 कम शनिवार, 4 कम शुक्रवार, खत्म कहानी। नेक्स्ट अगला सवाल, इस सवाल को ध्यान से समझो। सभी प्यारे साथी ध्यान समझेंगे, सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से क्या बोला, और एक और बात, जिन बच्चों का आंसर इस सवाल का शुक्रवार आया था, मैं 100% कह सकता हूं कि वो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं, मेरे सभी प्यारे शेर, मेरे चीते, वो ऐसे हैं गुड्डा गुड़िया जो कि वास्तव में कभी भी रट के नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ऑप्शन गलत है तो उन्हें खुद ये बात पता चली कि हाँ गलत है, तुक्का वाले तो वो नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परसों मंगलवार था, ठीक है, मानकर चलो कि आज क्या है प्यारे दोस्त, यहां पर ये क्या है, आज। सवाल ने कहा है कि परसों मंगलवार था, परसों का मतलब होता है अगर ये आज है तो ये हो जाएगा बीता हुआ दिन, और उससे भी बीता हुआ दिन, ये जो है ये परसों होगा। भाई एक बात बताओ कि अगर यहां आज है तो ये बीता हुआ दिन और उससे भी पहला परसों होगा, और परसों का दिन क्या था, मंगलवार, तो मैं यहां पर मंगलवार लिख सकता हूं कि परसों मंगलवार है। तो ये बताओ आज क्या है, अगर ये मंगलवार है तो ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, तो इसका मतलब आज बृहस्पतिवार है, और खुद सोचो आज बृहस्पतिवार है तो परसों मंगलवार ही तो रहा होगा। सवाल कह रहा है कि अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि अगला कल क्या, आज बृहस्पति है तो अगला कल क्या है, शुक्रवार, और इसके ठीक बाद अगला दिन क्या है, शुक्रवार में 1 नहीं जोड़ सकते क्या, शनिवार सही जवाब हो जाएगा। शनिवार का मतलब डी ऑप्शन सही जवाब है। कितना आसान है। अब मैं आपको 2-4 नियम और बताना चाहूंगा, वो चीज ध्यान से समझ लो। वो नियम है मेरे पास लिखे हुए हैं यहां पे, मैंने अभी सुबह लिख के ही दिए थे बच्चे को टाइपिंग के लिए। बेटा कुछ नियम है वो आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। वो नियम मैं आपको यहां पर डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से समझना। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। दिल्ली पुलिस के पेपर में मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यार अगर एक क्वेश्चन भी ऐसा हो जाए जो पढ़ाए हुए से बाहर चला जाए, तो सच कहूं तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ऐसे बाहर कैसे चला गया इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो एक बार सभी प्यारे शेर ध्यान से समझेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तथ्य क्या है, पहला तथ्य ध्यान से समझो। पहला तथ्य, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। क्या बोला, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। शताब्दी वर्ष आप लोग जानते हैं ना, जिनके पीछे 2 शून्य आते हैं। क्वेश्चन यहां से पेपर में कैसे बनता है, क्वेश्चन यहां से पेपर में बनता है कि मेरे भाई, क्वेश्चन बनता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं। तो भैया जी जवाब आएगा शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। बोलेंगे मेरे दोस्त बात समझ में आ रही है? मैं बोलूंगा मेरे दोस्त कि शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार 4 दिन हैं जो किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। ये बात आप लोगों को मेरे भाई ध्यान रखनी है। सभी मेरे शेर को ये बात समझ में आ रही है? प्यारे दोस्त यहां पर अब आगे समझो, यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधी बात है ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं, तो 4 हो सकते हैं, तो 3 ऐसे होंगे जो नहीं हो सकते। वो कौन कौन से हैं? जबकि शेष 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से दिन नहीं हो सकते। बात आ रही है समझ में? अब आप लोग कहोगे भैया हम इन्हें कैसे याद करें? आप लोग कहोगे सर कैसे याद करें हम इन्हें? सर कैसे याद करें सर हम इन्हें? तो मेरी बात को ध्यान से समझो। ये बताओ कि मैंने आपको कुछ कोड लिखवाए थे कि नहीं? 100 का क्या लिखवाया था? 100 का 5 लिखवाया था। 200 का क्या लिखवाया था? 3 लिखवाया था। 300 का क्या लिखवाया था?
1 लिखवाया था और 400 का क्या लिखवाया था, 0 लिखवाया था। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ कि 5 पर क्या आता है, जो दिनों के कोड थे क्या 5 पर शुक्रवार आ रहा था, याद करा रहा हूं मैंने, रटने की जरूरत नहीं है। 5 पर शुक्रवार है कि नहीं, जो मैंने दिन कोई कोड लिखवा, 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, ऐसे करके। और आप लोग बोलोगे कि 3 पर क्या आता है, बुधवार आता है। आप लोग बोलोगे कि 1 पर क्या आता है, सोमवार आता है। और आप लोग बोलोगे 0 पर क्या आता है, रविवार आता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं वो चारों यही तो हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, गजब का कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं। और मुझे लगता है आपको अब ये समझ में भी आ गए होंगे, जो भी वैल्यू यहां पर आती है हम उस तरीके से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब सभी दोस्त एक बार सामने अगले पॉइंट को समझेंगे कि ये क्या है। कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं, जबकि शेष 3 बुधवार, शुक्रवार और रविवार शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कौन कौन से 3 दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते, तो हम अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने क्या बोला, मैंने ये बात आपको पहले ही लिखवाई थी। ये पॉइंट हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होता है। आपसे कहता है किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, हमारा जवाब होगा सोमवार ही होगा, क्योंकि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। ठीक है, आगे समझो। कह रहा है कि लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 अधिक होता है, यानी जो लीप वर्ष होता है उसका अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। जैसे आपसे कहता है कि मेरे दोस्त किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, तो अंतिम दिन मंगलवार हो जाएगा। बात आ गई समझ में? और ये लास्ट पे क्या लिख रहा है, प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि शताब्दी वर्ष प्रत्येक लीप वर्ष थोड़ी होता है। शताब्दी वर्ष में कितने से भाग देना पड़ता है, 400 से। 400 से भाग जाएगा तभी तो वो लीप वर्ष बनेगा। तो आप इस बात को यहां पर भली भांति समझ सकते हैं। प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है जो कि 400 से पूरी तरह, ये तरह पूरी तरह विभाजित हो जाता है। इतनी सी बातें मैंने यहां पर आप लोगों को लिखवाई है। अब मैं यहां पर एक और बात लिखना भूल गया था, जो मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको याद आया है। वो बात मैं यहां अब लिख रहा हूं, उस बात को एक बार खुद से जरूर लिख लेना। ठीक है, ध्यान से समझना। वो चीज मैं यहां पर एक बार लिख रहा हूं, आप लोग उस बात को भी एक बार नोट जरूर कर लेना। और वो चीज क्या है, ध्यान से समझो। किसी भी, यहां पर लिख दो इस पॉइंट को, यहां पे लिख दूं, यहां पे तुम लोग नीचे लिख लेना मेरे। चलो मैं भी नीचे ही लिख देता हूं, इस थोड़ा ऊपर करके यहां लिख देता हूं 6ठे नंबर के पॉइंट पर। और बेटा आप जो इसे यहां लिखो ना, मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर थोड़ा स्पेस नहीं है। आप इसे यहां पर लिखना पहले के तुरंत बाद। ठीक है, यहां पहले में ही लिखना। किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का, किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का, किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन रविवार ही होगा, रविवार ही होगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझो। ये मैंने क्या लिखा है यहां पर, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है
कि किसी भी शताब्दी वर्ष का, शताब्दी लीप वर्ष, सॉरी शताब्दी वर्ष नहीं है, पूरा पढ़ लेना, शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष यानी ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन रविवार ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है वो बात भी समझ लो। मैंने आपको ये बात बोली थी कि मेरे दोस्त जितनी भी संख्याएं 400 से कटती हैं वो सभी की सभी वैल्यू 0 ही रखती हैं, याद है आपको। तो ये बताओ 400 से कटने वाली सभी संख्याएं 0 वैल्यू लेके आती हैं और 400 से कटने वाली सभी संख्याएं ही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होती हैं। तो ये बताओ जब शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष बनेगा वो वही तो बनेगा जो 400 से कटेगा, और जो 400 से कटेगा वो निश्चित रूप से 0 होगा, और 0 पर तो आप लोग जानते हैं मैंने रविवार ही लिखवा रखा है। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही सच्चाई है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आप लोग इतनी सी बात समझ चुके हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि वर्ष कैसे रिपीट होती है, जो वर्ष होती हैं वो किस तरीके से रिपीट होती हैं, वो चीज ध्यान से समझो। कैलेंडर का दोहराया जाना, आप लोग यहां पर हेडिंग लिखेंगे एक कि वर्षों का दोहराया जाना, वर्षों का दोहराया जाना। ध्यान से समझो, मैंने कहा वर्षों का दोहराया जाना, वर्षों का दोहराया जाना या वर्षों का रिपीट होना, वर्षों का रिपीट होना यानी कैलेंडर का रिपीट होना। ध्यान से समझना। तो ये जो वर्षों का दोहराया जाना है, वर्षों का रिपीट होना है, एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि जो साधारण वर्ष होता है, ध्यान देना मेरी बात पे, कॉपी पेन रोक लो और इन्हें लिखना शुरू कर दो। लिख रहे हो भी मत, अभी पहले समझ लो। जो साधारण वर्ष होता है, जो साधारण वर्ष होता है वो हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। साधारण वर्ष किस में रिपीट होता है? हमेशा साधारण वर्ष में ही, साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। साधारण वर्ष किस में रिपीट होगा? हमेशा साधारण वर्ष में। एक चीज बताओ, जब पूरा कैलेंडर रिपीट होना है तो साधारण वर्ष में ही तो रिपीट होगा, लीप वर्ष में थोड़ी रिपीट हो जाएगा। और जो साधारण वर्ष रिपीट होता है, हमेशा ध्यान रखो, वो 11 साल बाद रिपीट होता है। 11 साल बाद रिपीट होता है। बात आ गई समझ में? मैंने आप लोगों से कहा कैसे, ध्यानपूर्वक समझना। साधारण वर्ष में रिपीट होगा और 11 साल बाद रिपीट होगा। देखो ध्यान से समझो कैसे। मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों से कहा मेरे शेर कि अगर 2015 का कैलेंडर रिपीट कराना है कि कब रिपीट होगा। क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है कि मेरे पास 2015 का कैलेंडर है, बताओ यह कैलेंडर पुनः कब दोहराया जा सकता है। या क्वेश्चन बनता है कि 2015 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि यह 11 साल बाद रिपीट होता है। जैसे ही 2015 में 11 जुड़ेगा तो 2026 आएगा जो कि रिपीट हो जाता है। यहां तक बात आ गई समझ में? यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने आप लोगों से आगे बोला कि मानकर चलो क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि मेरे पास जो कैलेंडर है वो 2055 का कैलेंडर है। कब रिपीट होगा? 2055 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 2 0 5 और 1 6, 5 और 1 6, 2066 में रिपीट हो जाएगा। मानकर चलो क्वेश्चन मुझसे कहता है, क्वेश्चन मुझसे कहता है, बहुत तगड़ी ट्रिक है ये इनकी, कभी गलत नहीं होंगे सवाल। क्वेश्चन मुझसे कहता है कि बता दो 1900 मेरे पास है 1900
1946 कब रिपीट होगा? मैंने कहा 1946 रिपीट होगा 11 साल बाद, तो यहां पर क्या आएगा? 1957 राइट आंसर होगा। मानकर चलो मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि मेरे पास कैलेंडर है 2015 का, 2015 तो ले लिया ना, मेरे पास कैलेंडर है 2010 का, क्या बोलेंगे कब रिपीट होगा? 2010 में 11 जोड़ देंगे तो 2021 में रिपीट होगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे भैया आपने बहुत बढ़िया बताया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आप लोग बोलेंगे सर यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है सर, सारी चीजें हमें समझ में आई हैं। अब ध्यान से समझो, तो मैंने आप लोगों से कहा मेरे भाई, मेरे चीता, मेरे शेर, सुनो ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा कि क्या यहां पर सभी सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे या कुछ अपवाद भी होगा? अपवाद भी है। अपवाद समझो, ऐसे सवालों में अपवाद भी होता है। अपवाद क्या होता है वो आप लोग ध्यान पूर्वक समझना कि अपवाद क्या है। अपवाद लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख लेना इसे। अपवाद के तौर पर समझो, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तो उस वर्ष में +6 किया जाता है। उस वर्ष में +6 किया जाता है, कभी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे समझो, अपवाद का मतलब होता है कि कहां कहां पर ये लॉजिक नहीं लगता है। ध्यान से समझना सर, सच में आपकी योग्य सीरीज बहुत काम आती है। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश भाई। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तो उसमें +6 किया जाता है। मेरी बात को गौर से समझना। जैसे मानकर चलो मुझसे कह दे कि भाई 2025 का कैलेंडर बताओ कब रिपीट होगा, ऐसे समझो, तो मेरे दोस्त कैसे करूंगा? मुझसे कह दे कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं यहां पर सीधी सी बात है कि 6 जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि 2025 किसके बाद आया है? सोचो 2025, सोचो किसके बाद आया है? 2024 के बाद। और 2024 क्या है? 2024 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष के बाद आता है तो उसमें कितना जोड़ते हैं? 6। सवाल ये उठता है कि उसमें 11 क्यों नहीं जोड़ते, यानी इसमें 11 क्यों नहीं जोड़ सकते? जोड़ के देख लिया एक बार। मान के चलो मैं इसमें 11 जोड़ दूं तो ये क्या आएगा? 2036 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो ये सवाल तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है 2025 में 11 इसलिए नहीं जोड़ सकता क्योंकि 2036 लीप वर्ष है, और साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होता है, और जब साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है तो ये लीप वर्ष में कैसे रिपीट हो गया? इसलिए। और ये कंडीशन हमेशा हर उस समय बनेगी जब आप किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाले वर्ष में किसी वैल्यू को जोड़ रहे होगे तब। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि 2025 में आप यहां पर +6 करो, और 2031 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात आ गई समझ में? 2031 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। जैसे मानकर चलो मुझसे कह रहा है कि मुझे बताओ 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2013 किसके बाद आया है? 2013 2012 के बाद आया है, 2012 के बाद आया है, और 2012 क्या है? 2012 लीप वर्ष है। 2012 लीप वर्ष है, तो मुझे ये बताओ इसमें भी कितना प्लस होगा? 6।
कितना आ जाएगा 2013 प्लस 6 2019। मानकर चलो मुझसे कह दे कि 2009 का कैलेंडर बताओ कब रिपीट होगा। तो 2009 किसके बाद आया है? 2009 2008 के बाद आया है। 2008 लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद आता है तो उसमें कितना प्लस होता है? 6। जवाब आएगा 2015। मैं जानता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन समझूंगा, कमेंट दिखाओ। मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं और आप मुझे सही सही आंसर दे दो, यानी मेरे कहने का मतलब है आप ये पहचान जाओ कि कब 11 जुड़ेगा, कब 6 जुड़ेगा, तो मेरे दोस्त मैं समझूंगा कि आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हैं। मैं कोशिश करूं एक बार, बोलो मैं एक बार कोशिश करूं। एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है? पूछ तो लेता हूं ना तुमसे। थम्स अप करो कितने लोग तैयार हो करने के लिए। इतना पढ़ाने के बाद आप लोग गलती थोड़ी ही करोगे। जैसे आ जाओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे बताओ 1955 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मुझे बताओ 2035 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मुझे बताओ 2045 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मुझे बताओ 1949 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मुझे बताओ 1955 का कैलेंडर 1955 ले लिया। मुझे बताओ 1986 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मुझे बताओ 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। बोलो जल्दी जल्दी से। 13 तो मैंने यहां पे लिख लिया है, तो यहां मुझे बताओ 2045 का कैलेंडर। 2045 भी लिख लिया है, ठीक है। तो मुझे बता दो 2053 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। इन सभी सवालों के जवाब दो। अगर आप बताते हैं तो मैं समझूंगा आप सही कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे सभी। मैंने आप लोगों से बोला कि 1955 है। 1955 ऐसे सोचो किसके बाद आया, तो 1954 के बाद आया। 1954 लीप वर्ष था क्या? 1954 लीप वर्ष नहीं था, नहीं था तो 11 जुड़ेगा। कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 5 और 1 6, और ये 1966। खत्म कहानी। प्यारे साथी, मैंने आप लोगों से कहा 2035। 2035 किसके बाद आया? 2034 के बाद। 2034 क्या है? साधारण वर्ष है। तो साधारण है तो सीधी सी बात है 11 ही जुड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये 0 और ये 2, 2046। मैंने कहा 2045। 2045 किसके बाद आया है? 2045 2044 के बाद आया है, और 2044 लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के बाद आया है। लीप वर्ष के बाद आया है तो कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा, और 2051 यहां पर आंसर हो जाएगा। मैंने कहा 1949। 1949 किसके बाद आया है? 1949 1948 के बाद आया है, और 1948 भी लीप वर्ष है। जैसे ही मैं कहूंगा कि ये लीप वर्ष है तो मैं इसमें कितना प्लस करूंगा? 6। क्या आ जाएगा? 1949 और 6 1955। मैंने कहा 1986। 1986 किसके बाद आया? 1985 के बाद। 1985 क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण के ही बाद आया है तो 11 प्लस होगा। कितना आ जाएगा? 6 और 1 7, 8 और 1 9, और ये 1997। मैंने कहा 2014। 2014 किसके बाद आया है? 2013 के बाद। 2013 भी साधारण था तो कितना जुड़ेगा यहां पर? 11 जुड़ेगा। तो कितना जुड़ेगा? 11। कितना आ जाएगा? 2025 यहां पर जवाब आ जाएगा।
मैंने कहा 2053। 2053 किसके बाद आया है? 2052 के बाद। 2052 क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष के बाद आया है तो फिर 6 जुड़ेगा, 2059 आएगा। जितने मेरे प्यारे बहन भाई हैं, जितने मेरे शेर हैं, जितने मेरे चीते हैं, जितने भी गुड्डा और गुड़िया क्लास में हैं, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है? साधारण वर्ष कैसे कैसे रिपीट होता है, कभी गलती तो नहीं करोगे? प्रैक्टिस भी करा दिया मैंने, ठीक है। तुम लोग कहोगे कि अगर साधारण वर्ष रिपीट होता है तो लीप वर्ष भी रिपीट होता होगा। बताओ भाई जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, ठीक है। मैं इसे हटा दूं अब, जल्दी कर लो कॉपी। आगे बढ़ूं? आगे चलू ना? ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब इसे हटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूं, जो अभी नहीं उतार पाए वो बाद में भी उतार सकते हैं। तो मैं इसे हटा के एक बार आगे बढ़ता हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि लीप वर्ष कैसे रिपीट होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि लीप वर्ष कैसे रिपीट होता है, ठीक है। तो जैसे साधारण वर्ष में रिपीट हो रहा था, हमेशा ध्यान रखना लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। जैसे साधारण वर्ष में रिपीट होता है, हमेशा ध्यान रखो लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। और जो लीप वर्ष होता है वो कितने साल बाद रिपीट होता है? तो लीप वर्ष हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद? 28 साल बाद। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 1924 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप लोग कहोगे 28 जोड़ दो, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 1952। मैं आपसे कहता हूं कि 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मैंने कहा 28 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 8 8 16 का 6, 2 और 1 3, 0 2036। मैंने कहा कि मुझे बताओ कि 1948 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1948 लीप वर्ष है। तो मैंने कहा भैया जी इसमें एक काम करो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक काम करो, 28 जोड़ दो। तो 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और ये 9 और ये 1 1976। सभी मेरे शेर बताएंगे एक बार, यहां तक बात आ गई समझ में? 1976, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से कहा जैसे कि मानकर चले हम लोग, यहां पर पूछ लेता है कि भाई 2048 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 जोड़ दो। 8 8 16 का 6 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 0 और ये 2 2076। मानकर चलो सवाल आपसे पूछता है कि 1944 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 जोड़ दो। 44 48 तो मैंने लिखा ही अभी। जैसे मान के चलो आपसे कहता है 1932 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 जोड़ दो, कितना आएगा? 8 2 10 की जो हासिल 1 3 2 5 और 1 6, और ये 1960 आ जाएगा। मानकर चलो आप लोगों से कहता है कि 2060 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 8 6 2 8 0 2088 आ जाएगा। लेकिन यहां पर अपवाद क्या है? क्या यहां पर भी कोई अपवाद है? तो यहां पर अपवाद ये है, ध्यान रखना, यदि किसी वर्ष में प्लस 28 करने के बाद ऐसा वर्ष आ जाए
ऐसा वर्ष आ जाए जो कि जो कि जो कि जो कि ऐसा शताब्दी वर्ष हो, ऐसा शताब्दी वर्ष हो, ऐसा शताब्दी वर्ष हो जो जो 400 से ना कटे, 400 से ना कटे, ना कटे तो +40 करते हैं, +40 करते हैं। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मान के चलो आपसे कह रहा है कि मुझे 1872 का कैलेंडर बताओ कब रिपीट होगा, तो मुझे ये बताओ अगर मैं 1872 में +28 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1900 मिलेगा। और 1900 तो लीप वर्ष ही नहीं है, क्योंकि 1900 में 400 से भाग नहीं जा रहा, तो यहां 28 का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। क्योंकि यहां एक ऐसा शताब्दी वर्ष आया है जिसमें 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 मैं 400 से भाग नहीं दे सकता, तो वो लीप वर्ष भी नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें मुझे 40 प्लस करना पड़ेगा और ये 1912 बन जाएगा मेरे दोस्त। बात आ गई समझ में? जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे जैसे आप लोग बता दो कि 1772 है का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो यहां पर 28 नहीं जोड़ सकता क्योंकि फिर 18 आएगा, यहां पर 40 जोड़ना पड़ेगा ताकि मुझे पता है फिर 1812 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहां तक अब कैलेंडर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। एग्जामिनर की इतनी हिम्मत नहीं है, विश्वास करो, कि यहां से कुछ भी बाहर पूछे। मैंने कितनी क्लास ली है आपके कैलेंडर में? आज कौन सी क्लास थी? आज 5वीं क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया है। जैसे मैं हर एक टॉपिक को बहुत भर भर के पढ़ा रहा हूं, मैंने कैलेंडर भी आपको खूब डिटेल में पढ़ाया है। और प्यारे दोस्त, मेरे शेर, हमेशा ध्यान रखो, अगर एग्जाम का लेवल यहां है तो मेरे दिल की चाहत है कि मैं आपको यहां तक का लेवल पढ़ा के चलूं। और एक और बात बता दूं, जितने प्यारे साथी, मेरे शेर, मेरे दोस्त, मेरे चीते, गुड्डा गुड़िया, जितने भी है ना क्लास में, अगर आप लोग मेरे भाई, अगर क्लास में आप लोगों ने ये दिल्ली पुलिस का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, रीजनिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो एसएससी, रेलवे, इन सभी के लिए आपको दोबारा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना यूपी पुलिस के लिए। केवल बैंक के लिए अगर आपका कभी आगे मन हो कि आपको बैंक का एग्जाम देना है, तो आप अलग से रीजनिंग तब पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपने ये पढ़ लिया, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं कैसे करूं सर, मैंने तो सर जो है ये बैच ले रखा है, क्या मैं यूपी पुलिस की भी तैयारी कर सकता हूं? तो मैं ये कह रहा हूं, इस रीजनिंग से आप केवल बैंकिंग के एग्जाम को छोड़कर बाकी जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है सबकी तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर यूपी पुलिस में आने वाली चीजें सब कुछ यहां पर कराई जा रही हैं। दिल्ली पुलिस तो कराई ही जा रही है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, और मेरे दोस्त इसके अलावा रेलवे हो, रेलवे में एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, कोई भी हो, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को बार बार ना पूछा करें कि यहां से कर लें, वैसे कर लें। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कभी बैंक की तैयारी का मन हो तो फिर अलग से रीजनिंग पढ़ लेना, बाकी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद। अच्छा हाँ, एक चीज और रह गई कि आप लोगों के लिए जो कि शाम को योग्य सीरीज आती है, आज का टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं ना? देख रहे हैं? तो ये जो है आज ब्लड रिलेशन के अंतर्गत जो एक क्वेश्चन होते हैं, इशारे वाले क्वेश्चन, शाम को 4:30 बजे ये वीडियो आएगी। प्यारे दोस्त, जिस किसी को दिक्कत है वो एक बार देख सकता है, और जिसे दिक्कत नहीं है लगाना एक बार, वो अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकता है। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है जो इशारे वाले ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होते हैं।
तो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आज कोशिश रहेगी 15 मिनट में इनका बहुत बेहतरीन तोड़ हम निकालें। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत पसंद आएगी। 4:30 बजे तैयार रहना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।